ट्रिक नंबर 2 आपके सामने है। ये देखिए दिस इज इक्वल टू 7/15 है, तो बोलता है ये ए और बी का वैल्यू क्या होगा। आप ऐसे सवाल बहुत सारे किए होंगे जहां पर 1 प्लस 1 बाई समथिंग, फिर या 1 प्लस 1/1, 1/2 ऐसे करके ले जाता है, लास्ट में 2/3, 3/4 कुछ भी हम भी करवाएंगे, बट कुछ यूनिक चीज को देख लीजिए पहले, फिर वो तो घिसा पिटा चीज तो लेकर आएंगे ही आएंगे। देखिए यहां ध्यान से 7/15 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने पूरा नहीं लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू क्या होगा। फिर 16/35 इज इक्वल टू, यानी दिस इज इक्वल टू ये है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बन सकता है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। आपको बोल सकता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे भी बोल सकता है 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चंस बहुत बन सकता है, बट अगर आप एबीसी का वैल्यू अगर निकालने हम सीख जाते हैं तो ए बी और सी को जोड़ने सीख जाएंगे, और ये भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब ये ट्रिक है, कीजिए। अगर आप जानते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए हम सिखाते हैं। बहुत ही आसान है। देखेंगे जी, आप एलसीएम एचसीएफ जरूर जानते हैं, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। आइए देखिए कितना आसान से आपको बताते हैं। यहां जो भी नंबर रहेगा उसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिए। यानी आप देख लिए 15 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, आ गया, क्योंकि बड़ा बीच में रहेगा उससे डिवाइड करेंगे हम लोग, आ गया 1। अब ये 1 यहां जो रहेगा उसको यहां ले आइए, कितना मरतबे में जाएगा, खत्म हो। ये जो होगा ऊपर वाला ये होगा ए का वैल्यू और ये होगा बी का वैल्यू, आप बिठा के देख लीजिएगा वही आएगा। अब बोलेंगे सर एक बार चेक कर दीजिए, चलो यहां चेक कर देते हैं, बट यहां पर आपको चेक करना होगा, क्योंकि यहां से तो आपको पता चल जाएगा। ये 1 थोड़ा देर के लिए भूल जाए, तो पहले हम इसको बोल दें, ए का वैल्यू क्या बोले 2, बी का वैल्यू क्या बोले 7, तो ये क्या हो गया, अरे 1 है, 14 प्लस 1 15/7, ये पूरा का वैल्यू 15/7 आ गया, उसके ऊपर 1 है, पलट जाएगा 7/15। तो नो डाउट प्रूफ भी हो गया और ए और बी का वैल्यू भी निकाल लिए। और इससे कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये भी आप दिमाग में रखिएगा, मैं यहां नहीं लिखाऊंगा। तो अब आप इसका निकाल के बताइए, बहुत ही आसान, करो जल्दी से। ए का निकल गया, बाद में आप बहुत ट्रिक कर सकते हैं, डिवाइड करके यहीं से निकाल सकते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है, 2 आ गया ना पहला। अब ये यहां ले आओ, अब ये 1 का ये 2 हुआ, ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, ये सी का वैल्यू हो गया। बोलिए, इस टाइप का बहुत सारे सवाल देखे होंगे, बट इस तरह से नहीं देखे होंगे। आइए अब हम आपको कुछ और करवाते हैं इसी में। ये नहीं, इतना जल्दी भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी ना जितने टाइप के हो सकते हैं सवाल उसको आप जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ट्रिक दिखाकर हम बंद कर देंगे। सेकंड ट्रिक में आप देख रहे हैं 2 सवाल मैंने करवा दिया, अभी फिर आपके पास 2 हाजिर किए हैं। सवाल का थोड़ा बाद देखेंगे कि पहले में सिर्फ ए बी था, फिर ए बी सी था, फिर ए बी सी डी था। अरे जो भी हो, बात तो बराबर है ना यार। यहां तो 1 से शुरुआत हुआ है, 1 बाई शुरुआत हुआ है, लेकिन यहां ट्रिक है, यहां फिर से थोड़ा सा एक ट्रिक है। अब सर 1 बाई तो 3 तो अलग करना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले तो इसको बताइए आप, आंसर क्या होगा। 21 डिवाइड बाई 61। अब यहां पर देखिए एबीसीडी का वैल्यू, कुछ नहीं करना है, ये क्या मांगा है उसको बाद में देखना। 21 60, देखिए आते गया, ये तो आपको क्या बताएं, ऊपर वाला ए का वैल्यू हुआ, फिर बी का वैल्यू हुआ, फिर सी का हुआ, फिर डी का हुआ। यहां तक तो आपको कुछ बताने का नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं। अब यहां पर ए का बोल रहा था तो ए का हो गया 2, 2b,
बी का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 2 हो गया, डायरेक्ट कर सकते हैं। सी तो डायरेक्ट बोला है तो 9 लिख दिए। 3D देखेंगे 3 इंटू डी तो डी का वैल्यू 2 तो 6, सभी को जोड़ दिए 19। लेकिन इस सवाल में बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए। आइए इस सवाल की तरफ देखते हैं। 61 डिवाइड बाई 19 जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन यहां पर 3 प्लस अलग कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 19 को 61 से डिवाइड किए, पहले हम सम्स के जैसा सम्स दिया हुआ है वैसा लेकर आएंगे। 3 यहां पर हो गया, 3 4 बाई 90, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये देखिए ये 3 इस 3 को डिनोट कर रहा है, खत्म हो गया। अब आप सोचो 4 बाई 19 के लिए जो काम आप करते थे अभी तक जो करते थे इससे, तो यहां से XYZ का वैल्यू आ जाएगा। करो 4 को 19 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है। और इस तरह से यहां पर एक ट्रिक लगा दिया था, 3 को इधर कर दिया, 3 प्लस, अभी तक जो भी सवाल बना रहे थे उसमें प्लस नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग तोड़कर 3 प्लस में ले आए, 3 को अलग कर दिए। अब जैसे बनाते थे सवाल वैसे सवाल आप बनाइए। मान लीजिए अब ये 3 नहीं है तो यहां पर ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू और ये हो गया z का वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर अगर a के जगह 2a दे दिया, b के जगह अगर 3b दे दिया, c के जगह अगर 4c दे दिया, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखिए ना, अभी बता देते हैं वो भी। अब बहुत ही बेहतरीन बात है, जो सवाल अभी तक बताए थे वही है, 30 डिवाइड बाई 43। यहां पर a के आगे 2 लग गया है, b ऐसे ही है, c के आगे 4 लग गया, d यहां पर भी कुछ लग सकता था, घबराने का एक भी बात नहीं है। आइए देखते हैं, a b c d प्लस बोला है, अरे a का, b का, c का और d का वैल्यू निकाल लेंगे तो प्लस नहीं कर सकते हैं? यही सब चीज आपको यूनिक चीज मिलेगा माथुर सर कंपटीशन क्लासेस में। यानी अगर मेरे जैसा आप कोई भी वैकेंसी, चाहे वो रेलवे का हो, स्टाफ सिलेक्शन का हो या बैंक का हो, निकालना चाहते हैं तो कुछ ऐसे चीजों को देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि a का वैल्यू अब आप यहां पर 1 लिख देंगे, a का वैल्यू नहीं, ये आया 2a का वैल्यू। हाँ, एक्चुअल में तो a की जगह तो ये है ना। तो अब देखेंगे ये जो a का वैल्यू आया, अब हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, यहां पर b के जगह तो ठीक है, c के जगह आप क्या देख रहे हैं, बट c के जगह क्या है, 4c है। तो जब तक हम a प्लस बी प्लस सी अगर आप यहां से जोड़ देते हैं, 4 3 7 दोनों 1 10, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए तो दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि यहां पर अभी a और c का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहां तक तो कुछ बताने का नहीं है ना, यहां तक तो आपने सभी तरह का सम्स को देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बातों को थोड़ा समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान बात हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप ऐसे नहीं कर रहे थे, अब मेरे को आप एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। ये जो 1 आया, अभी तक हम लोग a लिखते थे, बट यहां पर अभी a की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 2a, क्योंकि यहां पर a की जगह तो अभी 2 है, तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। ठीक है कि नहीं? अरे वहां 2 ठो a है, एक a का 1 रुपया था, 2 a है, तो दोनों में बांटेगा तो आधा आधा बांटेगा ना, बात तो क्लियर है। अब देखो b की जगह तो b ही रहने देंगे, b इज इक्वल टू 2 आया, कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन अभी तक हम यहां c बोलते थे, अभी यहां पर c की जगह क्या है, 4c, तो हम अब इसको क्या बोलेंगे, 4c इज इक्वल टू 3, इसलिए c इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/4। तो अब आप जोड़कर आंसर नहीं ला सकते हैं, आंसर कितना आया आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि सब कुछ तो कर दिए, तो आप सिर्फ जोड़कर नहीं बता पाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है, जरूर बताइएगा।